पितृपक्ष में पितरों को अन्न जल क्यों देते हैं? गरुड़ पुराण, कठोपनिषद सहित अनेक ग्रंथों में वर्णित है कि पितृपक्ष में पितरों की आत्मा जब धरती पर आती है तो यह अपने वंशजों और संतानों से बहुत उम्मीद और आस लगाए रहते हैं कि इनके पुत्र और संतान इन्हें जल देंगे और अन्न से पिंडदान करेंगे। कहते हैं कि पितृपक्ष में जो अन्न जल पितरों को प्राप्त होता है उससे तृप्त होकर वह पूरे साल जहाँ भी रहते हैं सुख पाते हैं और प्रसन्न होकर अपने वंश की वृद्धि और उन्नति का आशीर्वाद देते हैं। पितृपक्ष में पितरों की पूजा क्यों जरूरी है? जबकि जिनके परिवार में लोग पितरों को अन्न जल और पिंडदान नहीं देते हैं उनके पितर जल और अन्न के बिना व्याकुल होकर तड़पते हैं और क्रोधित होकर अपने ही वंशजों को शाप देते हैं, जिससे वंश की वृद्धि में कठिनाई आती है और घर परिवार में कई तरह की परेशानियां आने लगती हैं। पितृपक्ष के नियम गरुड़ पुराण में बताया गया है कि पितृपक्ष के दौरान हर व्यक्ति को सात्विक रहना चाहिए और द्वार पर आए हुए पशु, जीव और व्यक्ति का अनादर नहीं करें और अन्न एवं जल प्रदान करें, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि पितृगण पितृपक्ष के दौरान किसी भी रूप में अपने परिवार के लोगों के बीच में आते हैं और अनादर होने पर दुखी और अनादरित होकर चले जाते हैं। इसलिए पितृपक्ष में पंचबलि का भी नियम है कि जिस तिथि पर माता पिता की मृत्यु हुई हो उस तिथि पर भोजन बनाकर एक भाग कुत्ते, बिल्ली, गाय और कौवा तथा चींटी को देना चाहिए। पितृपक्ष में श्राद्ध का नियम पितृपक्ष कुल 15 दिनों का होता है, जिसमें पूर्णिमा तिथि को देव और ऋषियों का जल एवं फल से तर्पण किया जाता है। इसके बाद प्रतिपदा से अमावस्या तक हर दिन पितरों का ध्यान करते हुए तर्पण किया जाता है और तिल एवं जल दिया जाता है। इसके साथ ही अपने पूर्वजों की मृत्यु तिथि पर उनका श्राद्ध तर्पण करके ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है। मान्यता है कि ऐसा करने से पितृगण तृप्त जिस लोक में भी होते हैं वहाँ पर सुख और आनंद पाते हैं और तृप्त होते हैं।